क्लास एचएस के तमाम तुलबा व तुलबात को मेरा सलाम आदाब। बच्चों, आपका मेरा चैनल हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल बाय नाजिर में स्वागत है। खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल काउंसिल हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस 2017 में जो SAQ सवालात आए थे उन तमाम सवालातों को देखेंगे, हल करेंगे। जितने भी क्लास 12 में बच्चे हैं, प्रीवियस ईयर्स का सॉल्व करके जाना एग्ज़ाम में बेहतर होता है, क्योंकि हर साल कॉमन सवालात आते रहते हैं, इसलिए सॉल्व करके जाना बेहतर होता है। तो 2017 में जो सवालात आए थे उन तमाम सवालातों को पार्ट 5 में मैंने MCQ सॉल्व कर दिया था और आज पार्ट 6 लेकर आया हूं, उसमें SAQ और कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आया हूं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट नाउ। पहला सवाल यह है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NAM? नम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका जवाब होगा नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट इसका फुल फॉर्म होता। पहला सवाल गिरा हुआ था, तो इससे कुछ बेसिक सवालात। द बेसिक कंसेप्ट फॉर द ग्रुप ओरिजिनेटेड इन 1955 में ये प्लेट ऑफ एशिया अफ्रीका बर्निंग में कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडोनेशिया में। 1961 ईस्वी में इजिप्ट में काहिरा इजिप्ट में 5 से लेकर 12 जून तक ये नम की बुनियाद रखी गई थी। नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट वाज फाउंडेड एंड हेल्ड इट्स द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, द बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961 अंडर द लीडरशिप ऑफ द जोसेफ ब्रोज टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, जमाल अब्दुल नशीर ऑफ इजिप्ट, जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, कोमी निक्रुमोहा ऑफ घाना एंड सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया। एट present movement has 120 members state, 17 observer countries, 10 observer organization। 2 नंबर सवाल आया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेटो? नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड 1949 बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ कनाडा। मेंबर्स जो है नॉर्थ नेटो हैज़ एडेड न्यू मेंबर्स 8 टाइम्स इन फाउंडेशन इन 1949 विथ करेंट टोटल ऑफ मेंबर्स ऑफ 30। अभी प्रेजेंट मेंबर है 30। उसका नाम दिया हुआ है 12 कंट्री टूक पार्ट इन द फाउंडिंग ऑफ नेटो, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल एंड द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट। मेंबर्स जो है नेटो हैज़ एडेड न्यू मेंबर्स ऑफ 8 टाइम्स सिंस इट इज द फाउंडेशन 49। ये उसी में है। 3 नंबर सवाल, मेंशन द नेम ऑफ एनी 2 लीडर्स हु ए पार्टिसिपेट इन द पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस, स्टालिन, चर्चिल एंड रूजवेल्ट। इसका सही जवाब है द बिग 3 सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, वेस्टर्न चर्चिल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिप्लेस ऑन जुलाई 26 बाई प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट इटली एंड US प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमन मीट इन द पोस्टडैम जर्मनी फ्रॉम 17 जुलाई टू 2 अगस्त 1945 टू नेगोटिएट टर्म फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार 2। 4 नंबर सवाल ये है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपोलरिटी? मल्टीपोलरिटी एक ऐसी आलमी निज़ाम है जहां ताकत की तकसीम 3 या इससे ज़्यादा ममालिक के दरमियान होती है, उससे ही मल्टीपोलरिटी कहते हैं। मल्टीपोलरिटी is a distribution of power in which more than 2 nation states have nearly equal amount of military, cultural and economic influence। 5 नंबर सवाल, what is the main objective of मार्शल प्लान? मार्शल प्लान का सबसे अहम मकसद अमेरिकी ब्लॉक को मजबूत करना।
प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमन साइन द मार्शल प्लान? 1948 ईस्वी में किया गया था। मार्शल प्लान वाज रिप्लेस बाय द म्यूचुअल सिक्योरिटी प्लान एट द एंड ऑफ 1951। अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय डिटेंट? दो मुल्कों के दरमियान तनाव में कमी को डिटेंट कहते हैं। दरअसल 1970 ईस्वी का दौर ही डिटेंट कहलाता है। अगला सवाल, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SAPTA? SAPTA, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रीटी एग्रीमेंट। The agreement of SAARC Preferential Trading Agreement, which envisages the creation of preferential trading area among the 7 members states of the SAARC, namely Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka, was signed in Dhaka, अप्रैल 1993। अगला सवाल, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NPT? नॉन प्रेफरेंशियल ट्रीटी। 1 जुलाई 1968 द NPT is open for signature and the signed by the Soviet Union and United Kingdom and the United States. Article 19 of the treaty established। 10 नंबर सवाल, who initiated गुजराल डॉक्ट्रिन? इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा कुमार गुजराल। 11 नंबर सवाल, विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साइन इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड इन 1987? राजीव गांधी। राजीव गांधी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साइन इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड इन 1987। 12 नंबर सवाल, विच आर द लॉन्ग रेंज गोल ऑफ फॉरेन पॉलिसी? खारजी पॉलिसी का सबसे बुनियादी मकसद कौमी मफाद की हिफाजत करना। 13 नंबर सवाल, विच टू ऑर्गन ऑफ UNO प्ले रूल्स इन द अमेंडिंग द UNO चार्टर? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल। 14 नंबर सवाल, हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO? इसका जवाब है प्रेजेंट में एंटोनियो गुटेरेस, द 19th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, took office in 1 जनवरी 1917। 15 नंबर सवाल, हाउ many members कैन अ मेंबर स्टेट सेंड टू जनरल असेंबली? 5 members। 16 नंबर सवाल, हाउ many members आर देयर इन इकोसेक? तो प्रेजेंट में है 54 मेंबर्स है इकोसेक। द UNO चार्टर इस्टेब्लिश इकोसेक इन 1945 एज वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसका फुल फॉर्म होगा। इकोसोक का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। प्रेजेंट इसका प्रेसिडेंट है कॉलिन विक्सन किलापीली और फाउंडेशन हुआ था इसका 26 जून 1945, 76 ईयर्स एगो पहले। 17 नंबर सवाल, क्वेश्चन है, वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड? इसका जवाब होगा हेग, नीदरलैंड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस is the principal judicial organ of the United Nations. It was established in June 1945 by the Charter of United Nations and began work in April 1946. The seat of the court is at the Peace Place in the Hague, Netherlands. Hague, Netherlands. The court is composed of 15 judges who elected for term of office of 9 years. 9 साल के लिए इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल को। 18 नंबर सवाल, विच डे ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशन डे? 24 अक्टूबर 1945। 4 months आफ्टर द सेंट फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस इंडेड, द यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली बिगेन 24 अक्टूबर 1945। The United Nations is headquartered is New York City. Paul Henry speak
Foreign Minister of Belgium was elected the first President of the General Assembly of the United Nations on 16 जनवरी 1946 and held this office for one session. और प्रेसिडेंट में है जनरल असेंबली का अब्दुल्ला शहीद ऑफ मालदीव इन द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑफ द 76th सेशन ऑफिस विच इज स्टार्टेड। 19 नंबर सवाल, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। हिंदुस्तान के सदर के इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए मुंतखब होते हैं जिस पे लोकसभा, राज्यसभा और तमाम एमएलए शामिल होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया डॉक्टर सचिंद्र सिन्हा। टेम्पोररी सबसे पहले प्रेसिडेंट थे सचिंद्र नाथ सिन्हा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। लेटर इसके बाद राजेंद्र प्रसाद वाज द इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट। परमानेंट प्रेसिडेंट बाद में बने राजेंद्र प्रसाद। और अभी प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद इज़ द 14 करंट प्रेसिडेंट हैविंग अस्यूम ऑफिस 25 जुलाई 2017 को बैठे थे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो पर्सन शाल बी एलिजिबल। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 58 में है और वही एलिजिबल है जो हिंदुस्तान का शहरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया, हैज़ कंप्लीट एज ऑफ 35। मैक्सिमम एज होना चाहिए, ज़्यादा से कंप्लीट उसको होना चाहिए 35 ईयर्स होना चाहिए और क्वालिफाई फॉर इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। आर्टिकल 56A में है, एक में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द प्रेसिडेंट शाल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ विच इज़ द इंटर ऑफ हिज ऑफिस। और इसका आर्टिकल 56A(1) में है कि 5 साल के लिए उसको मुंतखब किया जाता है। 20 नंबर सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। रियासत के गवर्नर को जो एक अख्तियारी या इम्तियाजी पावर दिया गया है जिसका इस्तेमाल करके वह अदलिया ही से इस दर के सामने जवाबदेह नहीं होता है। इक्कीस नंबर सवाल, व्हाट आर द डिफरेंट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अपीलेट जुरिडिक्शन, एडवाइजरी और राइट्स जुरिडिक्शन। 22 का आंसर सवाल है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द पीपल कोर्ट। इस अदालत के सबसे अहम काम आवाम से अवामी इंसाफ होता है। 23 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल एक्टिविज्म। अवामी दिलचस्पी मफाद के लिए अदलिया का जल्द फैसला सुनाना ही जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाता है। 23 नंबर सवाल, व्हाट एग्जिस्ट एट द हायर टायर ऑफ द पंचायत सिस्टम इन द वेस्ट बंगाल। जिला परिषद। 24, व्हाट इज़ द ब्राउड कमेटी। बोरो कमेटी